अस्सलाम वालेकुम दी एकेडमी ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं हूं आपका स्पीकर अवैस रहील और हम कर रहे हैं कोर्स कोड 1423 की लेक्चर सीरीज को। कोर्स कोड 1423 की लेक्चर सीरीज का आज हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रांटिंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशंस। यानी पेपर में आने वाला ये वो सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है, लाजमी करना होता है। तो ये वो सवाल है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो पास होने के चांसेस कम है। यानी ये सवाल आपको लाजमी ही करना पड़ेगा। अब ये सवाल देखने में बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आपने पहले इसको प्रिपेयर किया ही नहीं है, इसकी तैयारी की नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सवाल समझ आ जाए तो ये सवाल बहुत आसान है, ये सवाल बहुत ईजी है। ठीक है जी, अब वो इसी कैसे है आज हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्स्टली अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द गेम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रांटिंग रिफ्यूजिंग परमिशंस। ठीक है जी, आपको मुख्तलिफ रोजमर्रा सूरतों में इजाजत देने या इनकार करने वाले जुमले लिखने होते हैं। ठीक है जी, इजाजत देने वाले जुमले यानी ग्रांटिंग परमिशंस। ग्रांटिंग परमिशंस हैं, ये हैं इजाजत देने वाले जुमले। तो हम आपके साथ वो जुमले शेयर करेंगे भाई जो पेपर के लिए ऑल इन वन है, यानी कोई भी सवाल आ जाए यही जुमले आपने लिखने हैं। सिचुएशन आंसर, दोस्त ने सफर पर साथ चलने को कहा। श्योर यू कैन ज्वाइन मी। ठीक है, यस यू मे यूज माई कार। कजन ने गाड़ी मांगी। उसके बाद आ गया भाई बहन ने असाइनमेंट में मदद मांगी। ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू। उसके बाद क्लास फेलो ने किताबें मांगी। यू कैन बोरो माई बुक्स। उसके बाद दोस्त ने एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। आई विल ड्रॉप यू एट माई एयरपोर्ट। कजन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यस यू आर वेलकम टू स्टे विद मी। दोस्त ने स्टडी ग्रुप में शामिल होने का कहा। श्योर यू मे ज्वाइन माई स्टडी ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे नंबर 2 पे है इजाजत देने वाले जुमले। देखें ऊपर हमने जो जुमले आपके साथ शेयर किए हैं वैसे ही जुमले पेपर में आते हैं, कोई बाइट से नहीं आएगा, उससे ही आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। बस पेपर में बैठते हुए आंखें खोलनी है, दिमाग खोलना है। वक्ती तौर पर परेशानी होगी, जब परेशान हो तो आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लीजिएगा और फिर टाटा, फिर छोड़ दीजिएगा। बस अपने पेपर पे फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कोई मसला भी नहीं होगा। तो रेफ्यूजिंग परमिशन देख लेते हैं, इजाजत ना देने वाले जुमले। तो कसन ने गाड़ी मांगी। I'm sorry, I can't give you the car. इजाज अजनबी ने पैसे मांगे। I apologize, I cannot give you money. क्लास फेलो ने किताबें मांगी। Sorry, I need these books today. दोस्त ने ट्रिप पर साथ चलने को कहा। I'm busy, I can't join the trip. Maybe next time. तो बाद में कर सकता हूँ, अभी तो नहीं जा सकता, बिजी हूँ यार। भाई बहन ने मैथ में मदद मांगी। आई एम नॉट फ्री राइट नाउ, आई विल हेल्प यू लेटर। ठीक है जी, अब देखें इन जुमलों की नौइयत देखें जरा, ये जुमले कैसे अदा हुए हैं। यानी अच्छा मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि यही जुमले आपने याद करने, यही पेपर में आने हैं। अब ये जुमले देखें किस तरह से अदा हुए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कहा गया कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि तरीके से कहा गया है कि मैं अब नहीं कर सकता, बाद में कर दूंगा, यानी बदतमीजी के जमरे में नहीं आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, जरूरत जुमले, यूजफुल एक्सप्रेशंस, टाइप एक्सप्रेशंस। इजाजत देने के लिए गो अहेड, यू में, श्योर, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, यही आपने चारों को ज़हन में रखना है। यानी अगर आपको कहा जाता है कि आपने इजाजत देने के लिए जुमले बनाने हैं, ग्रांटिंग परमिशंस के बनाने हैं, तो फिर यस ऑफ कोर्स, श्योर, यू मे, गो अहेड, ये आप लिख सकते हैं। और अगर नरमी से इनकार करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हैं आई एम सॉरी, आई कांट, मे बी नेक्स्ट टाइम, आई नीड इट माई सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जुमले आप बनाकर अपना ये वाला सवाल क्लियर कर सकते हैं। इम्तिहान के लिए तरीकाकार देख लेते हैं इसका क्या है। हर सिचुएशन का जवाब एक मुकम्मल जुमले में दें, यानी श्योर, आई एम सॉरी, कुड, मे, कैन जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। इजाजत देने और इनकार करने वाले जुमलों को अलग अलग लिखें, जुमले बहुत सादा, मौसर और बेहतर हों। तो स्टूडेंट आपका ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए, आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए इस लाइन पे। ठीक है,
इजाज़त देनी है तो कौन से जुमले आएँगे, इनकार करना है तो कौन से जुमले आएँगे। इसके बाद अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे इन ऑल इन वन। ठीक है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑल इन वन हम आपके साथ अगले लेक्चर में शेयर करेंगे। तो आई होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर समझ नहीं आया तो भई आप कमेंट में पूछें मुझसे कि सर जी समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा, समझा दूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तब भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, लाइव सेशन चाहिए, तो उसके लिए लाज़मी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनें, ताकि जब हम लाइव सेशन अपना अनाउंस करते हैं, उसमें आप भी हमारी क्लास ले सकें। लास्ट ईयर में 13,000 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब 1, 4, 2, 3 में पास हैं, क्योंकि हमने उनको स्ट्रैटेजी दी थी पास होने की, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी के लिए आपको लाइव सेशन ज़रूर चूज़ करना होगा, भई लाज़मी करो और उसके लिए ग्रुप का हिस्सा लाज़मी बनो। इसी के साथ बेस्ट ऑफ गुड लक जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।